समय का पहिया जो कभी सिंगूर और नंदीग्राम की सड़कों से घूमते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचा था, आज उसी पहिए ने करवट ले ली और 15 साल से बंगाल की राजनीति पर राज करने वाली दीदी की सत्ता अब इतिहास बन चुकी है। कि सवाल यह है, क्या ये सिर्फ चुनावी हार है या एक युग का अंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। आज हम बात करेंगे उस चुनावी भूचाल की जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ चुके हैं और जो तस्वीर निकल कर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। 294 सीटों वाले इस सदन में बहुमत का आंकड़ा है 148, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ते हुए 192 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वही 15 साल से सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 95 सीटों पर सिमट गई। और यही वो पल है जब राजनीति का इतिहास खुद को दोहराता नहीं बल्कि एक नया अध्याय लिखता है। ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। 2011 में जिस ममता बनर्जी ने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने किले को ध्वस्त किया था, 2016 और 2021 में जिसने अपनी सत्ता को और मजबूत किया, आज वही ममता बनर्जी 2026 में सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है और अब सोनार बंगला का सपना हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। अब सवाल, आखिर क्यों हारी टीएमसी? वो 5 बड़े कारण जिसने बदल दिया पूरा खेल। नंबर 1, शिक्षा विभाग घोटाला, भरोसे का पतन। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जुड़े 50 करोड़ कैश कांड ने जनता को झकझोर कर रख दिया। लोगों के सामने नोटों के ढेर की तस्वीर आई और सवाल उठा, क्या नौकरियां बिक रही हैं? OMR स्कैम ने इस आग में घी डालने का काम किया। आरोप लगे कि खाली कॉपियां जमा करके भी पैसे के दम पर नौकरी पाई जा सकती है। और फिर अप्रैल 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 25,000 नौकरियां रद्द। कल्पना कीजिए, हजारों परिवार जिनके बच्चे नौकरी में थे एक झटके में बेरोजगार हो गए। यही वो पल था जब जनता का भरोसा टूट गया। नंबर 2, संदेश खाली कांड, महिलाओं का गुस्सा। टीएमसी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी लक्ष्मी भंडार योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन इस चुनाव में महिलाओं ने यह साफ कर दिया कि सम्मान और सुरक्षा पैसे से ज्यादा जरूरी है। कि संदेश खाली कांड ने पूरे बंगाल को हिला दिया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगे गंभीर आरोप, यौन शोषण और जमीन कब्जाने के मामले। इन आरोपों ने मां माटी मनुष्य के नारे को कमजोर कर दिया। गांव-गांव में एक ही चर्चा थी, पैसा मिल रहा है लेकिन सुरक्षा नहीं। और यही गुस्सा वोटिंग मशीन तक पहुंच गया। नंबर 3, CAA और मतुआ समुदाय गेम चेंजर फैक्टर। 11 मार्च 2024 जब नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के नियमों का नोटिफिकेशन आया, इसका सीधा असर पड़ा मतुआ और नामशूद्र समुदाय पर जो लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे थे। नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिले में इस फैसले ने पूरे चुनावी दिशा बदल दी। करीब 30 से 40 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ा और यह पूरा वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में चला गया। यहाँ तक कि जो सीटें पहले टीएमसी का गढ़ मानी जाती थी वो भी बीजेपी के खाते में चली गई। मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव, ISF का असर। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन इस बार यही ताकत कमजोर बन गई। फुरफुरा शरीफ से उभरे नए नेता नौशाद सिद्दीकी और उनकी पार्टी ISF ने खेल बिगाड़ दिया। युवाओं में नाराजगी थी करप्शन, कट मनी और विकास की कमी को लेकर, और नतीजे ये हुए कि मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बट गया। टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस गठबंधन और ISF। मलादा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जैसे इलाकों में इस बंटवारे ने बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया। नंबर 5, बेरोजगारी और विकास का संकट। आखिरी और सबसे बड़ा मुद्दा जो हर घर में था, हर युवाओं के मन में था, बेरोजगारी। बंगाल में बड़े उद्योग नहीं आए, IT सेक्टर का विस्तार नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हब की कमी रही और नतीजे पढ़े लिखे युवा दूसरे राज्यों में 15,000 की नौकरी के लिए पलायन कर रहे थे। चुनाव में एक नारा खूब चला, माँ को 1,000 की खैरात पर बेटे को रोजगार नहीं। ये नारा सीधे दिल में लगा और वोट में बदल गया। बीजेपी की रणनीति कैसे जीता दिल और चुनाव। बीजेपी ने इस बार सिर्फ प्रचार नहीं किया बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट, केंद्रीय योजनाओं का प्रचार, स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय नैरेटिव से जोड़ना और सबसे बड़ा वोट बैंक की सटीक गणित और हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की गई और उसका नतीजा आज सबके सामने है। अब जब बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या सोनार बंगले का सपना पूरा होगा? क्या बेरोजगारी खत्म होगी? क्या महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगी? और सबसे अहम, क्या बंगाल की राजनीति अब स्थिर होगी या और भी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगा? सिंगूर से शुरू हुआ सफर आज एक नए मोड़ पर आकर रुक गया। ममता बनर्जी का युग अब इतिहास बन चुका है और बंगाल अब एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें।